लेसन है आंखों पर रोशनी का पर्दा। आंखों पर रोशनी का पर्दा। मानव ने अपनी आंखें खोली। सूर्य की किरणों से आंखें चकाचौंध हो गई। शुभ्र धवल दीप्तिमान प्रकाश से हरी भरी वसुंधरा सुशोभित हो रही थी। उसने इस अपूर्व दृश्य का अवलोकन अवलोकन किया। उसने सोचा कि क्या इस धरा पर सिर्फ मैं हूं और है ये प्रकृति। चारों तरफ आकाश को छूते हुए हरे भरे पेड़, खुले मैदान, कलकल बहती नदी, प्रशांत समुद्र, इतनी सुंदर दुनिया, वसुंधरा इतनी मनभावन। ये सूर्य की किरणें, मनोरम प्रकृति और मैं, कल्पना लोक में मन उड़ने लगा। कहते हैं कि दिन के प्रकाश में आंखें चौंधिया जाती है। धीरे धीरे सूर्य प्रखर होकर फिर मध्यम होते होते पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। रोशनी तेजी से दूर भागी जा रही थी। शाम को धुंधलका छाने लगा। धीरे धीरे रोशनी का पुंज पूर्णतया लुप्त हो गया। अंधेरे की चादर ने आसमान को ढक लिया। चांद और टिमटिमाते सितारों से आकाश आच्छादित हो गया। मनुष्य की कल्पना को ठेस लगी। वह बड़ा सा रोशनी का गोला कहाँ गायब हो गया। ये चांद तारे न जाने कहाँ से आ गए। दिन के प्रकाश में मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे सूर्य और पृथ्वी के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर ये असंख्य तारे कैसे प्रकट हो गए। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में छुपकर करने वाले कार्य भी दिन में उजागर हो जाते हैं। सब कुछ साफ नजर आता है, पर यहाँ तो दिन में भी आंखों पर अंधकार का नहीं, रोशनी का पर्दा पड़ा है। अगर रात नहीं होती तो इंसान सिर्फ यही सोचता है कि इस विराट संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं। यह अंधकार किस अदृश्य शक्ति का आवाज देता है। विराट आकाश, गंगा, अंतरिक्ष, अनगिनत सितारे क्या सिद्ध करते हैं। यह विशाल प्रकाश पुंज सूर्य क्या किसी अदृश्य हाथों में पकड़ी हुई अनवरत जलती मशाल है, जो निरंतर पृथ्वी का निरीक्षण कर रही है, या फिर कोई पृथ्वी के चारों ओर दिन रात का समा बांधकर हमें चमत्कृत कर रहा है। वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो समस्त संसार को चला रही है। अज्ञात शक्ति क्या ये बताना चाह रही है कि सिर्फ दुनियादारी निभाना, कर्म करना ही इंसान का एकमात्र लक्ष्य नहीं, वरन उस विराट शक्ति को पाना, उस विश्वात्मा की खोज करना भी है जो इस समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। क्यों मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होकर भी वह असंतुष्ट है। अंधकार एक आंतरिक प्रकाश है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है। दिन का उजाला हमें बताता है कि जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसी में उत्कृष्ट कार्य करें। वही रात का अंधेरा उस विराट शक्ति की व्यापकता का एहसास दिलाता है। वहीं रात का अंधेरा उस विराट शक्ति की व्यापकता का एहसास दिलाता है। हमें सिर्फ भौतिक उन्नति ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। अंधकार ही है जो इस संसार को अलौकिक बना रहा है।
जब एक सूर्य के अलावा अरबों खरबों सितारे अंतरिक्ष में जगमगाते दृष्टिगोचर होते हैं, तो इंसान का समस्त गर्व चकनाचूर हो जाता है। इस महान संसार में उसका अस्तित्व कितना तुच्छ, नगण्य, नाशवान है। यह संसार कितना परिवर्तनशील है, कितना अनिश्चित है यह जीवन। जिस तरह प्रकाश सत्य है, उसी प्रकार अंधकार भी एक ध्रुव सत्य है। दोनों सत्य रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। समस्त पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त हो जाए तो भी क्या मानव देह रूपी जन्म की व्यथा से मुक्ति मिल सकती है? संभवतः नहीं। इसकी सिर्फ एक ही राह है। वह यह है कि इस चराचर जगत में समभाव रखते हुए सर्वस्व उस अदृश्य शक्ति परमात्मा को समर्पित कर, क्षुद्र स्वार्थ से परे उठकर व्यष्टि से समष्टि के प्राणी मात्र सर्व जगत का भला हो की भावना हृदय में रखकर चले। ये हम पर निर्भर है कि हम कौन सी राह चुनते हैं। शक्ति के बल पर दूसरों पर विजय पाएं, या अध्यात्म प्रेम की राह पर चलकर सबके हृदय को जीतकर उस स्वर्गिक परम सुख शांति आनंद की राह प्राप्त करें। यही है लेसन। आंखों पर रोशनी का पर्दा। आंखों पर अंधेरे का पर्दा, ये तो हमने सुना है। ये नया कि आंखों पर रोशनी का पर्दा लगा है, इसलिए हम अंधेरे को देख नहीं पाते। तो इसमें यही बताया है कि मनुष्य यही समझता है, दिन के प्रकाश को में जो कुछ देख रहा है उसी को ही सत्य समझता है। लेकिन जब आकाश में अंधकार छाता है, यानी रात्रि होती है, और आकाश में टिमटिमाते सितारों को देखता है, तो उसे ठेस लगती है। तो उसे समझ में आता है कि दिन के प्रकाश में तो मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। मुझे सूर्य पृथ्वी के अलावा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन ये तारे असंख्य कहाँ से प्रकट हो गए। तो यही भाव कि हमारे जीवन में अनुकूलता ही चलती रहे, हमें तो फिर संसार ही सत्य नजर आता है। लेकिन जब प्रतिकूलता आती है, तभी हम देख पाते हैं कि इस अनुकूलता ने तो हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल रखा था, और हम इसका दूसरा भाग, अंधकार यानी प्रतिकूलता को, तो हम देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि जीवन का एक रूप ये भी होता है क्या। लेकिन ये भी बताया कि अंधकार से ही अंधकार होता है, तभी हम उस विराट परमात्मा से जुड़ पाते हैं। नहीं तो इंसान बस यही सोचता है कि इस संसार में, विराट संसार में, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बताया ना कि लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में छुपकर करने वाले कार्य दिन में उजागर हो ही जाते हैं। लेकिन दिन में भी आंखों पर अंधकार का नहीं, रोशनी का पर्दा पड़ता है। अगर रात नहीं हो तो इंसान यही सोचता है कि उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं। तो ये अंधकार है, उस अदृश्य शक्ति का आभास देता है हमें। और यही बताया है कि अंधकार क्या है, एक आंतरिक प्रकाश है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ता है। तो वो अदृश्य शक्ति जो संसार को चला रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसकी हमें खोज करनी है, ना कि केवल दुनियादारी के कार्यों में लगे रहना है। तो
यही बताया है हमें इस लेसन में कि मनुष्य को सारी पृथ्वी का वैभव भी मिल जाए, लेकिन फिर भी वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। और उसका एक ही उपाय बताया है कि समभाव रखते हुए उस अदृश्य शक्ति को समर्पित करें और अपना स्वार्थ की भावना को छोड़कर सर्व जगत का भला हो, ये भावना हृदय में रखकर चलते चलें, तो हम जीते जी इस जन्म मरण के चक्र की व्यथा से मुक्त हो सकते हैं। हरिओम। नविता।